नमस्कार बच्चों। आज हम मानव विकास के अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे। कल हमने मानव विकास, बाल विकास क्या है, मानव विकास का क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम मानव विकास के अध्ययन का महत्व पढ़ेंगे कि हम मानव विकास का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली में बालक देश का अमूल्य निधि होता है, हर समाज और राष्ट्र का आधारशिला होता है। कल का एक भविष्य होता है बालक, इसलिए ज़रूरी है कि बालक जो है उसके समय के साथ पल बढ़ करके पढ़ लिख करके सुसभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, कुशल, कर्मठ नागरिक बने, देश का उत्थान करे। और जिस देश के बालक अस्वस्थ, निर्बल, कमज़ोर, अशिक्षित होते हैं, निश्चित ही देश गरीब, कमज़ोर, निर्बल होता है। इसलिए बाल विकास का अध्ययन करना ज़रूरी है। वर्तमान में हम देखते हैं कि बाल विकास का जो अध्ययन है कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। बाल विकास पर हुए अध्ययनों में माता पिता एवं शिक्षकों को यह पता चल जाता है कि बालक में कौन कौन सी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, उन्हें किस प्रकार से निखारा जा सकता है। माता पिता को अपने बालकों को समझने में सहायता मिलती है इसके द्वारा, जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। और इतना ही नहीं, शिक्षक को भी बालकों की रुचियों को जानने का अवसर मिलता है। बच्चे के IQ लेवल के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके प्रतिभा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे कि हम उसका समुचित विकास कर सकते हैं। बाल विकास के अध्ययनों से समाज, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व भी लाभान्वित होता है, क्योंकि हम बालक का अच्छा अध्ययन करके उसको एक प्रतिभाशाली, एक सक्षम, एक अच्छा बालक बना सकते हैं, अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अतः बाल विकास के अध्ययन के महत्व को हम निम्न प्रकार से हम समझेंगे, एक एक स्टेप हम लेंगे। पहला है बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। बालकों के स्वभाव, व्यवहार, रुचियों, अभिवृत्तियों, आदतों का अध्ययन बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि बालक का स्वभाव किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं, उसे किन कार्यों को करने के लिए उसके अंदर उसमें रुचि है, उसको हम किस प्रकार मोटिवेट कर सकते हैं, उसका IQ लेवल क्या है, उसके अंदर कौन सी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं जिनका हम विकास कर सकते हैं। इन सब का ज्ञान जानने के लिए क्या है, बालक के सर्वांगीण विकास में हमें सहायता मिल जाती है। जब हम ये सब कुछ देख लेते हैं तो हम उसी के अनुसार उसके साथ हैंडल करते हैं और हम उसके विकास में सहायता मिल जाती है। हमें उसको पढ़ाने लिखाने में उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए, उसको किस प्रकार से सफल नागरिक बना सकते हैं। माता पिता, शिक्षक, समाज सुधारक, बाल निर्देशनकर्ता आदि के लिए इन विषय का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसीलिए हम बाल विकास के अध्ययन करते हैं। दूसरा आता है बालकों के विकास को समझने में उपयोगी कि बाल विकास का कुछ विशेष सिद्धांत और नियम होते हैं। ये तो हम कल पढ़ ही चुके हैं और इसी विकास और नियमों के आधार पर उनका विकास होता है। विकास प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक अपना एक विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है, जो उसके पूर्व या बाद की अवस्थाओं में नहीं होते हैं। वो नया अपना कोई गुण प्रदर्शित करने लगता है। इन विशिष्ट गुणों को पहचान करके बालक के संबंध में यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि बालक आगे चल करके क्या बनेगा, क्योंकि हम पहले ही देख लेते हैं कि बच्चा के अंदर किस प्रकार से वो बोल रहा है, किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहा है। 2-3 वर्ष का बालक ठीक प्रकार से बोल पाता है, अब उसके छोटे छोटे वाक्य बोल पाता है या नहीं। तो ये सब कुछ हम बालक के विकास को समझने में हमें उपयोगी साबित होते हैं। तो अध्ययन इसीलिए कर रहे हैं कि जो सेट पैटर्न है, सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनके अनुरूप बालक का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो क्या कारण है, कौन से कारक प्रभावी हैं, उनको किस प्रकार से दूर करना चाहिए, या हो रहा है अच्छा तो भी क्या प्रभावी कारक है, उनको हम और अधिक कैसे अच्छा वातावरण उसको हम दे सकते हैं। तीसरा आता है
वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करने में, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि हर व्यक्ति अलग होता है, कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं, तो उन्हें पहचानना, उनकी विशेषताएं देखना, उनके अंदर जो क्या विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के पीछे क्या कारण है, वर्षानुक्रम है, आर्थिक है, पारिवारिक स्थिति है, पालन पोषण है, क्या अंतर है उनके अंदर, लिंग, जाति, विभेद, बुद्धि लब्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो ये सब हम एक मानव विकास के अंदर अंतर्गत हम देखते हैं और इसी का अध्ययन हम करते हैं। तो यह ज़रूरी है क्योंकि उस बालक की आगे विकास में मदद मिलती है। चौथा आता है मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में सहायक। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो बहुत कुशल हो, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा हो। कुछ लोग होते हैं जो मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, उनका IQ लेवल कम होता है, तो इसका पता स्कूल में लग जाता है। तो दुर्बल बुद्धि के बालक जो हैं सामान्य बालकों की तुलना में कुछ कम पढ़े लिखे सकते हैं, कुछ उनके अंदर एक सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है। तो इन बालकों को मंदबुद्धि बालक हम कहते हैं। तो इन मंदबुद्धि बालकों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, क्या वेज हैं शिक्षा देने के, उनकी मानसिक दुर्बलता को कैसे दूर करना चाहिए धीरे धीरे, या कोई अपराधी बालक है या कोई समस्यात्मक बालक है तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है और ज़रूरी है क्योंकि हम इन सब का विकास करना भी हमें आवश्यक है। उसके पश्चात आता है बालकों के नैतिक व चारित्रिक निर्माण के अंदर सहायक। उत्तम चरित्र वाले जो बालक होते हैं वो माता पिता, समाज, परिवार, देश का भला कर सकते हैं, और जिनका चरित्र सही नहीं होता है वो किसी का भला, क्या स्वयं का भी भला नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से बाल विकास के अध्ययन से बालकों के चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है। समुचित निर्देशन द्वारा बालकों का सुंदर चरित्र बनाया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अनुशासन के विकास में सहायक। अनुशासित बालकों का भविष्य बहुत सुंदर होता है। वे बालक जो बचपन से ही अनुशासित रहते हैं जीवन में काफ़ी प्रगति करते हैं। एक्चुअल में जो अनुशासन में रहता है सफलता उसके चरण स्वयं आकर के चूमती है, उसका भविष्य सुखद रहता है। समाज और देश के लिए भी वो मिसाल कायम करते हैं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श भी साबित होते हैं। तो बच्चों को किस प्रकार से अनुशासन सिखाया जाए, उनके अनुशासन जो है वो विकास में सहायक है इस कारण से, तो इसका अध्ययन भी हम मानव विकास के लिए में करते हैं। बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने में सहायक, कि बालकों के प्रति हमें किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। पहले के समय में बच्चों की शिक्षा दीक्षा, लालन पालन, खान पान, इनके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बालकों को अपने ही समान एक छोटा अडल्ट माना जाता था, उनके साथ वही उसी तरह से व्यवहार किया जाता था कि जैसे वो मिनिएचर अडल्ट हैं। उनकी रुचि, उनकी शिक्षण प्रशिक्षण पर कोई बहुत अधिक बल नहीं दिया जाता था। लेकिन अब आज के समय में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा है बालक विकास के संबंध में, अनेक विद्वान, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक अपने मत और सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और प्रारंभिक जीवन से ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बालक का खान पान, रहन सहन, उसकी शिक्षा दीक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब ऐसा नहीं करते हैं तो जीवन में बहुत कटु अनुभव होते हैं। तो बालक का अच्छा जीवन बीते, अच्छा बाल्यकाल बीते, इन सब के लिए ज़रूरी है उसका लालन पालन अच्छी तरह से हो। इन सब के लिए ज़रूरी है कि बालक के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम बना करके चलें। उसके पश्चात आता है बाल निर्देशन में उपयोगी। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है कि उसको हम सही दिशा निर्देश दें। तो कोई वो किसी गलत चंगुल में फंस करके कोई गलत कार्य नहीं करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बालक का हम सही दिशा के अंदर निर्देश दें, उनका भविष्य अंधकार में नहीं हो। उनके माता पिता, शिक्षक, समाज सुधारक, इन सब का कर्तव्य बनता है कि सही दिशा निर्देश दें। उचित निर्देशन से बालकों को अपनी योग्यता को निखारने में
सहायता मिलती है। उसके पश्चात आता है बालकों के व्यवहार नियंत्रण में सहायक। बालक बहुत चंचल होते हैं, उत्साही होते हैं, उन्हें भले बुरा का कोई ज्ञान नहीं होता है, तो माता पिता, अभिभावक, शिक्षक ही उन्हें बताते हैं कि उनके लिए क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी राह गलत है, कौन सी राह सही है। यदि बालक गलत कार्य करता है तो उसे टोकते हैं, सही कार्य के लिए उसको मोटिवेट करते हैं। इस प्रकार से अच्छे गुणों का विकास हमें बालकों के अंदर करना चाहिए। उसके किसी भी बालक को समाज और देश तभी स्वीकार करता है जब उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। तो उसका शारीरिक मानसिक विकास उत्तम तरीके से होता है, व्यवहार सहयोगात्मक होता है, कोई वो जिद नहीं करते, कोई गलत आदत उनके अंदर चोरी, झूठ बोलना, गाली बकना, ये सब मारपीट करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो बालक के व्यवहार के नियंत्रण में भी हमें सहायक रहता है बाल विकास का अध्ययन। उसके पश्चात आता है बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायक। मानव विकास के अध्ययन से बालकों के व्यक्तित्व विकास में बहुत अधिक सहायता मिलती है। माता पिता और शिक्षक को ये पता चल जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास कौन से कारक जिम्मेदार हैं, तो कौन से कारक व्यक्तित्व विकास में बाधक सिद्ध होंगे। तो इन सब की जानकारी जब हमें इसके अध्ययन के द्वारा मिल जाती है तो माता पिता शिक्षक सचेत हो जाते हैं और उससे अनुरूप व्यवहार करते हैं, उचित वातावरण उनको प्रदान करते हैं। माता पिता देखते हैं कि अगर कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है तो उसके शिक्षण व्यवस्था में सामान्य बालकों के साथ नहीं दी जाती, अतिरिक्त शिक्षा उसको दी जाती है जो कि उसके सर्वांगीण विकास के अंदर व्यक्तित्व विकास में मदद करती है। उसके पश्चात आता है बालकों के शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी। बाल अध्ययन से इस बात का पता बहुत आसानी से चल जाता है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। बालकों के मानसिक और बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रख करके ही हम उनके लिए सिलेबस पाठ्यक्रम हम बनाते हैं। तो स्कूल में समय सारणी बनाते समय भी बालक की आयु, मानसिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता को हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके पश्चात आता है सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक। कि बाल विकास का जो है हम अध्ययन इसलिए भी करते हैं कि सुखी पारिवारिक जीवन हमारा हो सके, क्योंकि बालक का विकास अगर सही तरीके से होगा, उसकी सही शिक्षा दीक्षा होगी, उसका समुचित विकास सही तरीके से हो रहा होगा तो परिवार भी सुखी रहेगा। उसके पश्चात आता है राष्ट्र की उन्नति में सहायक। बालक राष्ट्र के अमूल्य निधि है, इन्हीं पर राष्ट्र का भविष्य टिका होता है। तो बालक जो है वो चरित्रवान, आज्ञापालक, कर्मठ, शिक्षित, योग्य, कुशल, ईमानदार होना चाहिए। उसकी सृजनशीलता, कल्पना शक्ति, भाषा शक्ति, बौद्धिक विकास, शारीरिक मानसिक विकास, व्यक्तित्व विकास आदि का पूरा ध्यान देना चाहिए हमें, जिससे कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके और राष्ट्र की उन्नति में वो सहायक सिद्ध हो सकें। उसके पश्चात आता है स्वस्थ वातावरण के निर्माण में उपयोगी। स्वस्थ वातावरण के निर्माण में मानव विकास का बहुत महत्व है, क्योंकि बालकों के सर्वांगीण विकास में स्वस्थ वातावरण का होना ज़रूरी है। यदि दूषित, कलुषित, गंदे वातावरण के अंदर बालक का विकास होगा तो उसकी भावना बहुत कुंठाग्रस्त हो जाएगी और कई बालक जो होते हैं वो आपराधिक गतिविधि में भी लिप्त हो सकते हैं। तो इन सब से रोकने के लिए ज़रूरी है कि उसको हम स्वस्थ वातावरण प्रोवाइड करें। और बाल विकास का अध्ययन जो है वो यही बताता है कि हमें स्वस्थ वातावरण किस प्रकार से देना चाहिए। उसके पश्चात आता है न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। मानव विकास का अध्ययन न्याय के क्षेत्र में भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। पहले बालक जब भी कोई अपराध करता है, चोरी डकैती करता है, तो उसे पकड़े जाने का भय रहता है, उसको कठोर कारावास की सज़ा दी जाती है। तो इन सब के भय से भी वो जो है वो डरता है कि मुझे सही कार्य करना है। लेकिन जब आपराधिक बन जाता है बालक, कठोर कारावास की सज़ा पा लेता है, तो उसके अंदर एक कुंठाग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। यदि उसको दंड दिया जाता है तो वो सुधार भी सकता है अपने उसको, तो सुधारात्मक उपाय भी बता सकते हैं। तो इसलिए चाइल्ड डेलिक्वेंसी जो बच्चे होते हैं उनको एक अलग जगह पर रखा जाता है, उनको उसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सही किया जाता है कि आप सही दिशा में जाएं।
तो यह सब भी ज़रूरी है, तो न्याय के क्षेत्र में भी उपयोगी होता है। उसके पश्चात आता है बालक के संबंध में पूर्व अनुमान लगाना कि बालक की लंबाई, चौड़ाई, भार, बुद्धि, मानसिक योग्यता किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से बोलेगा, चलेगा, क्या ढंग रहेगा, उसका विकास का क्या प्रतिमान रहेगा। तो ये इन सब के बारे में हम पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं। पूर्व अनुमान लगाने से हम यह कर सकते हैं कि बालक के विकास के अंदर सही दिशा चुन सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थे मानव विकास के अध्ययन का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि बालक के विकास के ऊपर ही निर्भर रहता है कि परिवार सही रहेगा, समाज सही रहेगा, राष्ट्र सही रहेगा, और सभी का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का जो विकास है वो उनके भविष्य पर ही टिका होता है। तो हम भविष्य पहले से ही सही दिशा के अंदर निर्देश करते हैं बाल विकास का अध्ययन करके। धन्यवाद।